हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडीएसपी सर्कल। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं मस्त और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी, और नहीं चल रही है तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं लेके आया हूं एक बहुत ही बड़ी अपडेट कह सकते हैं एक तरीक़े से। क्योंकि जैक क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स, जिसका एग्ज़ाम 7 फरवरी 2026 को होने वाली है, उसी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं लेकर आया हूँ 5 मार्क्स का ऑल क्वेश्चन। ठीक है, 5 मार्क्स का और 3 मार्क्स का, साथ ही एक मार्क्स का मैं करवा चुका हूँ। तो आप देख लीजिएगा। अब आते हैं बिना समय बर्बाद किए हुए, अब आते हैं चैप्टर वाइज देखेंगे कौन कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखूंगा यहाँ पे कौन सा चैप्टर। सो देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, इसमें से जनरली 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, 5 मार्क्स का, 5 मार्क्स का। देखिए तीनों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या कहा, सो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन और एक एक्सियल पोजीशन। फर्स्ट और सेकेंड दोनों मिलता जुलता जैसा एक्सप्रेशन है, आप दोनों में देख लीजिएगा। ठीक है, सेकेंड क्या कहता है, सो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल और इक्वेटोरियल दोनों आप लोगों को देख लेना है। अब तीसरा नंबर क्या कहता है, सो देखिए, तीसरा नंबर कहता है एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनाइट थिन शीट। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दिए हैं। चलिए अब आते हैं अगला चैप्टर। अगला चैप्टर क्या है, सो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, सो देखते हैं यहाँ पे। इसमें है व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या है, यदि 5 मार्क्स में ना पूछे तो ये 3 मार्क्स में पूछ सकता है। समझ में आया ना आप लोग को, तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। गिव प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी। यदि सिर्फ 3 मार्क्स में पूछे तो आपको ज़्यादा नहीं करना, पोटेंशियोमीटर कर देना और कंस्ट्रक्शन हल्का, प्रिंसिपल हल्का कर देना है। थ्योरी वगैरह उतना भी मत नहीं दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन 5 मार्क्स में पूछेगा तो आपको सब करना पड़ेगा। पोटेंशियोमीटर क्या है बताना पड़ेगा, प्रिंसिपल देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा क्या है, डिफाइन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। ऑब्जेक्टिव में करवाएं किरचॉफ्स रूल। ठीक है, उससे भी आप जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पे 5 मार्क्स से इंपॉर्टेंट क्या बनेगा, सो देखिए, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या है, व्हाट इज व्हीटस्टोन ब्रिज गिव्स कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड प्रूफ। ठीक है, अब आते हैं अगला चैप्टर, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन रहा है, सो देखते हैं। मैग्नेटिज्म से कहा है, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, हाँ, एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लॉन्ग करेंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अब आते हैं दूसरा क्या कहा है, सो देखिए, दूसरा व्हाट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है, उसे बताना है। गिव कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड थ्योरी। मैं जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं बता दे रहा हूँ, सब क्वेश्चन पेपर में यहीं से फंसेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहता है, सो देखिए, इसमें कौन कौन क्वेश्चन है, सो देखिए, व्हाट इज ट्रांसफार्मर गिव्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड थ्योरी। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा, व्हाट इज इम्पिडेंस एक्सप्रेशन फॉर एसी अप्लाइड। नहीं भाई, एसी नहीं होगा यहाँ, एवी मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, एसी नहीं होगा यहाँ पे, क्या होगा, एसी की जगह एवी होगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये हमारी टाइपिस्ट में मिस्टेक हुई है, टीम को मैं दिया था टाइप करने के लिए, वो एसी लिख दिए, कोई नहीं, एसी की जगह होगा एवी। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू एलसीआर सीरीज सर्किट। समझ में आया, तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। बात में ऑप्टिक्स में, ऑप्टिक्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो देखिए, ऑप्टिक्स में 5 क्वेश्चन बताऊंगा, 3 यहाँ पे रहा। सो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। लेंस मेकर फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे भी देख लीजिएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी देख लीजिएगा। अब आते हैं 2 क्वेश्चन और ऑप्टिक्स में, 2 क्वेश्चन और क्या है ऑप्टिक्स में, सो देखिए, 5 मार्क्स वाला, फिर 5 मार्क्स सब खत्म हो जाएगा, फिर बचेगा 3 मार्क्स। व्हाट आर इक्विवेलेंट लेंसेज। इक्विवेलेंट लेंसेज क्या है वो बताना है। ड्राइव कॉम्बिनेशन ऑफ 2 लेंसेज। ठीक है, 2 लेंसेज के बीच में थिन कर दीजिए। यहाँ भी टैपिस्ट लोग छोड़ दिए हैं, यहाँ पे कर देना है क्या, थिन, THIN। ठीक है, 2 थिन लेंसेज। समझ में आ गया, तो बोलिएगा जी भैया समझ में आ गया। अब आते हैं डिस्क्राइब डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा, सो देखिए, डिस्क्राइब डायग्राम वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा 5 मार्क्स के तौर पे, आप इसे देख लीजिएगा। 5 मार्क्स का मैं टोटल कितना क्वेश्चन बता दिया हूँ आप लोगों को, सो देखिए, 5 क्वेश्चन यहाँ पे बता दिया हूँ। ठीक है, 5 2 7 2 9 2 11 3 14 क्वेश्चन में बता दिया हूँ। 14 में आपको कितना बनाना है, आप बोलिएगा 14 में हमें कितना, मात्र
4 बनाना है, 14 में आपको 4 बनाना है और 4 क्वेश्चन गारंटी देता हूँ, 4 आप पेपर में बना के आइएगा और यहीं से बनाइएगा। इसके पहले भी मैं 5 मार्क्स का 2 PYQ, जितना भी PYQ था वो करवाया हूँ 2 वीडियो में, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, उसे भी आप देख लीजिए। अब 3 मार्क्स में देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट, सो देखिए चैप्टर वाइज देख रहे हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3 मार्क्स में है, सबसे पहले क्या है सो देखिए, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एट अ पॉइंट चार्ज, ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये आप कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्या कहा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है सो देखिए, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी स्टोर्ड बाय ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, आप इसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है, मतलब 3 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट देता हूँ, कौन कौन है सो देखिए। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आपको इसके माध्यम से बताना है। और अदर क्वेश्चन में बता देता हूँ, व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VD, जिसे VD डिनोट करते हैं, इसे आप देख लीजिएगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, आप इसे भी देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखिए आ गया ना, मैं भी तो कही रहा था, आ गया यहाँ पे। अब 3 में क्या कहता है सो देखिए, ड्राइव डायग्राम इक्वेशन एंड प्रैक्टिकल नहीं होगा दोस्त, यहाँ पैरेलल होगा, प्रैक्टिकल हटा दीजिए, पैरेलल, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, समझ में आया आप लोग को, क्या होगा पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, समझ में आया तो बोलिएगा जी समझ में आ गया। अब मैग्नेटिज्म में 3 क्वेश्चन है, क्या क्या है सो देखते हैं। डिस्क्राइब मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डायपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जी बिल्कुल सही। अब देख लीजिएगा 3 क्वेश्चन मैं इसमें इंपॉर्टेंट बताया हूँ। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI, ठीक है। अब इसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है सो देखता हूँ। इसमें देखने वाली बात है RMS वैल्यू ऑफ AC, ये देख लीजिएगा। एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर, ये देख लीजिएगा। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशिएंट इसको डिफाइन करना है, म्यूचुअल एंड सेल्फ इंडक्टेंस। या फिर सेपरेट भी पूछ सकता है, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब एक अदर क्वेश्चन में बता सकता हूँ आप लोगों को, ट्रांसफार्मर, व्हाट इज ट्रांसफार्मर, मैं ये करवाया था ना, हाँ करवा दिया था, उसे भी आप देख लीजिएगा। चलिए कोई नहीं, अब आते हैं ऑप्टिक्स में क्या है सो देखिए। ऑप्टिक्स में 5 क्वेश्चन में 3 मार्क्स का दिया हूँ इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ डेविएशन इन ए थिन प्रिज्म, ये देख लीजिएगा। व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, स्टेट लॉज, ये देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोग को क्या देखना है, दूसरा स्टेट लॉज है, वहाँ पे गिब्स लॉ भी आप लिख सकते हैं, स्टेट लॉज की जगह गिब्स लॉ भी आप लिख सकते हैं, GIVS, गिब्स लॉ, ठीक है, इसके नियम को लिखें। व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट, स्टेट एंड एक्सप्लेन ब्रेवस्टर्स लॉ, ये भी आप देख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद 4 में क्या है, वाई डज द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज और सनसेट, मतलब बोला है जब सनराइज होता है और सनसेट होता है तो फिर सूर्य हमें लाल की जैसा क्यों दिखाई देती है। आप देखे होंगे कि लालिमा छा जाती है आसमान में, तो ऐसा क्यों होता है। अदर वे में आप ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता है, सनसेट और सनराइज अपीयर्स रेड, वाई, समझ में आया ना, क्योंकि अर्थात सूर्योदय और सूर्यास्त के समय हमें सूर्य लाल की तरह क्यों दिखाई देती है, आप इसे बताना है। समझ में आ गया तो बोलिएगा 4 नंबर आ गया। समझ में आते हैं 5 नंबर, डिफाइन वेव फ्रंट, एक डिस्प्रेशन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का भी देख लीजिएगा आप, ठीक है, इसका डिफिनेशन। अब आते हैं अदर चैप्टर में क्या क्या है सो देखिए। इसमें मैं कॉम्बिनेशन करके लिखा हूँ, डुअल नेचर एटम्स एंड न्यूक्लियाई एंड सेमीकंडक्टर, समझ में आया। पहला क्वेश्चन है डी ब्रोगली रिलेशन, आप इसे देख लीजिएगा, व्हाट इज डी ब्रोगली रिलेशन। अब आता हूं अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। और ये भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, समझ में आया ना। सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, समझ में आया।
फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस से क्या समझते हैं उससे दो बताना है। व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट क्या है और बाइंडिंग एनर्जी क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। इसे आप देख लीजिएगा एक बार। एक्सप्लेन पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ भी है, देखिए यहाँ पे डिफरेंस बोला है और यहाँ एक्सप्लेन करने बोला है, तो मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन घुमा सकता है। मैं जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएं उसे आप कर लीजिएगा, उसी टाइप से आएगा क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड आएगा क्वेश्चन। अब 6 में देखते हैं, व्हाट आर आइसोटोप्स एंड आइसोबार। आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार से सब सुने होंगे ना, केमिस्ट्री का भी चैप्टर टॉपिक्स है ये सब, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। अब आता हूँ 7वां नंबर, डिफाइन लैमर एंड बाल्मर सीरीज। केमिस्ट्री में भी ये पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी है, इसे भी आप देख लीजिएगा। स्टेट बायोट-सावर्ट लॉ, इसे भी आप देख लीजिएगा, बायोट-सावर्ट लॉ क्या है इसके बारे में। अब मैं टोटल 3 मार्क्स का जितना था और 5 मार्क्स का जितना भी इंपॉर्टेंट था मैं सब करवा दिया। आप चाहते एक मार्क्स का मैं करूं तो मैं 3 से 4 सेट सॉल्व करवाया हूं, यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख लीजिए, फुल एक्सप्लेन के साथ मैं करवाया हूं, ठीक है। मैं फिलहाल समझ लो आप लोगों के पास टाइम कम है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे दिया हूं ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लें। तो ठीक है दोस्त, इसी तरीके से केमिस्ट्री का भी और फिजिक्स का भी हमारे चैनल में वीडियो अपलोड है। फिजिक्स मैथ का भी एग्ज़ाम हुआ तो क्वेश्चन बहुत सारा मिला, फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का होगा उसका भी मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, हिस्ट्री सबका मिलेगा, ज्योग्राफी का भी मिलेगा, ठीक है। तो तब तक अच्छे से रहिए और अपने पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद। और आप लोगों को कहना चाहता हूँ लास्ट में, ऑल द बेस्ट। क्या कहना चाहूँगा? ऑल द बेस्ट। क्या? ऑल द बेस्ट। आप लोग एग्जाम जाइए, अच्छा से फोड़ के आइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट मेरे तरफ से आप लोगों को रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलता हूँ फिर एग्जाम के बाद।